हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक की घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को आगे रन कराते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि 37:1/2% ऑफ व्हाट नंबर इज 210। किस संख्या का 37 से ही 1/2% 210 के बराबर है। किस संख्या का 37 से ही 1/2% 210 के बराबर है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस टाइप का मैंने इसके पीछे की क्लास में करा भी दिया है। तो पहले हम बेसिक से बताते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार हम रिमाइंड करते हैं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई एक संख्या है, वो आपसे वो जानना चाहता है कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या का 37:1/2% 210 के इक्वल है, बराबर है। यानी किस संख्या का 37 से ही 1/2% 210 के बराबर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि कोई संख्या है वो x है। कोई संख्या क्या है, x है। और इस जो संख्या x है इसका 37:1/2% किसके इक्वल है, 210 के बराबर है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। कोई एक संख्या है, हमने मान लिया वो संख्या x है। उस संख्या x का 37:1/2% 210 यानी 210 के बराबर है। आपसे संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों। जो आपके सामने ये स्टेटमेंट निकल के आया है, इस स्टेटमेंट में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x ही आपका क्या निकल के आएगा, संख्या निकल के आएगा। हमें उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो कुछ नहीं करना है, x मल्टीप्लाई 37:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो मैंने चार्ट में लिखवाया है 3/8 होता है। ये इक्वल किसके है, 210 के है। आप जब 3 से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 70 आएगा। और जब आप x के इक्वल लेके जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई 70 में होगा यानी 70 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 यानी 560। जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, 560 आ गई। संख्या कितनी आ गई, 560 आ गई। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका करेक्ट है, सही है ना। ये है आपका बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान। इससे आसान सवाल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका हम इसलिए बताते हैं ताकि आपकी समझ बढ़े, क्वेश्चन पे आपकी समझ बढ़ जाए, है ना। अब आपको एग्जाम में कैसे लगाना है वो तरीका देखिए। हमें क्या करना है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एग्जाम में लगाने वाले तरीके से करूं कि एग्जाम में हमें कैसे लगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा कि जो आपका परसेंटेज वैल्यू है, हमें उसे क्या करना होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। क्यों ऐसा करना होता है, फ्रैक्शन मेथड में इसलिए कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हमें फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। यानी 37:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3/8 होता है, 3/8 होता है। अब अगर कोई फ्रैक्शन 3/8 है तो 3/8 में यानी फ्रैक्शन में जो आपका 3/8 है उसमें 8 आपका क्या है, एक्चुअल नंबर को शो करता है, एक्चुअल वैल्यू को शो करता है। इसके पीछे के क्लास में हमने बताया था, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल नंबर हो गया, एक्चुअल नंबर हो गया। यानी एक्चुअल नंबर अगर आपका 8 है तो इस 8 का 37:1/2% आपका 3 ही होगा। यानी अगर संख्या आपकी 8 है, इसका 37 से ही 1/2% 3 नहीं। आपके सवाल में कह रहा है एक्चुअल में कि संख्या का 37 से ही 1/2% 3 नहीं, एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है कि 210 है, 210 है, यानी 210 है। यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों कि ये जो 3 है ना, वो 210 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 3 है ये 210 को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यानी 3 की वैल्यू 210 के बराबर है। 3 की जो वैल्यू है वो 210 के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 210 है, ये जो 210 है, इस 3 का कितना गुना है, इस 3 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 210 में आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए तो कितना आएगा, 70। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे 210 3 का कितना गुना, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये आपका 70 गुना होगा। तो कुछ नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा ना, वो
8 नहीं 8 नहीं, इसका 70 गुना कितना हो जाएगा 560। ये आपका आंसर आ गया। बेहद आसान तरीका है, बहुत आसानी से बहुत कम समय में कुछ सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जब आप फ्रैक्शन मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। और ये तो मान लीजिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, हम ये ऐसे ही एक मॉडल क्वेश्चन समझिए, यानी एक ऐसा क्वेश्चन है ये जिसपे आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना हम सिखा रहे हैं आपको कि आपका क्वेश्चन पे फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्रोच किया जाए, किस तरीके से अप्लाई करना है, बस उस तरीक़ों को सीखा जा रहा है। अभी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के द्वारा आपको फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड किसी भी क्वेश्चन पे कैसे लगाना है, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको लेके चलेंगे एग्जाम के क्वेश्चन पे, जो करंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो अगर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाइयों, तो हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 240 is 80% of a number, then 16:2/3% of that number will be। यदि एक संख्या का 80% 240 है, तब इस संख्या का 16 से ही 2/3% क्या होगा। 16 से ही 2/3% क्या होगा। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, सवाल में कह रहा है यदि एक कोई संख्या है, उसका जो 80% है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो जो संख्या होगी उसका आपसे 16 से ही 2/3% पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम इसको बेसिक तरीके से बताते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है, x है। कोई संख्या x है और सवाल में कह रहा है उस संख्या का 80% जो है ना वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। आपके सवाल में ऐसा कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कोई संख्या है उसका 80% किसके 240 है। यानी कोई संख्या आपका है तो हमने मान लिया संख्या क्या है, x है। अगर संख्या आपकी x है तो इसका 80% किसके इक्वल होगा, 240 के बराबर होगा। अब अगर यहाँ से हम ये निकाल लें, हम ये फाइंड आउट कर लें कि x यानी संख्या क्या है, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि उस संख्या का 16 से 2/3% कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये x 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। ये इक्वल किसको हो जाएगा, 240 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम 4 से इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 60। और x के जब हम इक्वल लेके जाएंगे तो इस 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 यानी 300। आपका क्या आ गया, 300 आ गया। ये 300 क्या आ गया, आपकी वो संख्या आ गई जिस संख्या का 16 से 2/3% आपसे वो पूछ रहा है। यानी अगर संख्या आपकी 300 आ गई, 300 आ गई, तो इस संख्या का 16:2/3% निकालना है। यानी आप कह सकते हैं कि 300 का 1/6 1/6, यानी 300 का 1/6 अगर हम निकाल लें कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी 50। आपका जो आंसर निकल के आ गया कितना आएगा, 50 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, 50 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब ये तो रहा बेसिक तरीका, लेकिन अगर इसे हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें, अगर हम फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ज़रा देखिए। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में करने का तरीका आपका ये होगा कि हमें क्या करना है, जो ये आपका परसेंटेज वैल्यू है, यानी जो संख्या का 80%, यानी अगर हम कहें कि 80% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 4/5 होता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4/5 होगा। अगर 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होगा, जिसमें आपका 5 क्या है, एक्चुअल नंबर है। आपका जो 5 है वो एक्चुअल नंबर है। और अगर 4/5 एक फ्रैक्शन है जिसमें 5 आपका क्या है, अगर एक एक्चुअल नंबर है यानी मूल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका 80% यानी 4, इसका 80% यानी 4 आपका किसके इक्वल है, आपके सवाल में बोल रहा है किसके, 240 के बराबर है। किसके बराबर है, 240 के बराबर है। यानी ऐसे आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 240 के बराबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 4 की वैल्यू किसके इक्वल है, 240 के बराबर है। तो मैं अगर आपसे कहूँ ये 240 इस 4 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये 240 4 का
60 गुना है। क्या है? 60 गुना है। तो कुछ नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका एक्चुअल नंबर है ना वो 5 नहीं होगा, इसका 60 गुना 5 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपके सामने क्या निकल के आ गई? एक्चुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि 4/5 में 5 आपका क्या है? मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर यानी हर के प्लेस पे यानी बटे के प्लेस पे जो नंबर होता है वो किसको शो करता है? एक्चुअल वैल्यू को शो करता है, ओरिजिनल नंबर को शो करता है, यानी मूल संख्या को शो करता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? मूल संख्या के बराबर, यानी मूल संख्या होती है। अब आपके सवाल में 4 आपका क्या है? इस मूल संख्या जो आपका है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उसका 80% यानी 4 है। अगर इसका 80% 4 है तो ये 4 नहीं, एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है कि 240 है। तो ये आपका 4 क्या है? एक कंपैरिजन वैल्यू है। और ये आपका जो 240 है, 240 है, वो क्या है? आपका एक एक्चुअल वैल्यू है। तो बस कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन वैल्यू को हमें एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कराना है। जितना गुना आता है, जो आपसे पूछ रहा है उसका उतना गुना करते चले जाइए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 60 गुना आया, तो जो आपका एक्चुअल नंबर है, क्यों है हमने एक्चुअल नंबर को निकाला यानी मूल संख्या को क्यों निकाला? क्योंकि जब तक आपके सामने मूल संख्या नहीं होगी उसका 16 से ही 2/3% आप कैसे निकालोगे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर आपके क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संख्या का 16 से ही 2/3% यानी 16:2/3% आपको निकालना है, तो 16 से ही 2/3% आप तब निकाल पाओगे संख्या का जब आपके पास संख्या होगी। हमने क्या किया, संख्या हमारी 5 थी, हमने इसका भी 60 गुना किया, आपके सामने आंसर निकल के आ गया क्या? 300। क्या निकल के आ गया? वो मूल संख्या निकल के आ गई। अब मूल संख्या अगर आपके सामने निकल के आ गई, इस मूल संख्या का आपसे 16:2/3% आपसे वो पूछ रहा है। यानी संख्या अगर 300 है तो उसका 16 से ही 2/3% आपसे पूछ रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, यानी 300 का 1/6 आपसे पूछ रहा है, जो कि कितना आएगा? 50 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी आपके सामने जो आंसर निकल के आ गया, क्या आ गया? 50 आ गया। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, है ना। बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम है, केवल डाटा चेंज किया है। तो क्वेश्चन जरा पढ़िए आप। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 900 इज 37:1/2% ऑफ ए नंबर, देन 8:1/3% ऑफ दैट नंबर विल बी। कह रहा है सवाल में, यदि एक संख्या का 37 से ही 1/2% 900 के बराबर यानी 900 है, तब इस संख्या का 8 से ही 1/3% क्या होगा। सवाल में आपसे ऐसे पूछ रहा है, यदि कोई एक संख्या है उसका 37 से 1/2% 900 के बराबर है, तो उस संख्या का 8 से 1/3% क्या होगा। बेहद आसान सवाल है, सेम टू सेम जो सवाल इसके पहले था वही सेम सवाल है, केवल डाटा चेंज किया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से अगर हम लगाना चाहें इसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, हमने मान लिया कि वो संख्या x है और संख्या x है, तो इसका जो 37 से ही 1/2% है वो किसके बराबर है? वो 900 के बराबर है। किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, एक आपके सामने स्टेटमेंट ये निकल के आ गया। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आती है, आप क्या करोगे, उसका 8 से 1/3% निकाल लोगे। यानी x 37 से ही 37:1/2% यानी 37 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ये इक्वल होगा 900 के बराबर। अब अगर हम 3 से इसे डिवाइड करें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 300। अब x के इक्वल अगर हम निकालेंगे, इसके बराबर निकालेंगे, तो इस 8 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 2400। यानी आपकी जो संख्या है ना मेरे भाइयों, वो निकल के आ गई 2400, यानी 2400 आपकी संख्या निकल के आ गई। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि हमें संख्या नहीं बताना है, उस संख्या का 8:1/3% यानी 8 से 1/3% बताना है। यानी इसका 8:1/3% बताना है, 8 से 1/3%। अब अगर संख्या आपकी 2400 है, तो 2400 का 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है,
चार्ट में लिखवा दिया है, इसका होता है 1/12 होता है, 1/12 होता है 1/12। इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। यानी जो संख्या आपकी 2400 निकल के आई उसका आपसे 8 से 1/3% पूछ रहा था, 8:1/3% पूछ रहा था, और आपका निकल के कितना आ गया, 200 आ गया। ऑप्शन में करेक्शन है करना है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पे आपका क्या होगा, 200 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो हमें लगता है बात आपको समझ में आई है। तो हमें एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, एग्जाम में हमें लगाने का जो तरीका है, क्या करना है, हम चलते हैं फ्रैक्शन मेथड पे। फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, 37:1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है 3/8 होता है। 8 आपका एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर आपका 8 है, तो इस 8 का 37:1/2% कितना होगा, 3 होगा। और ये 3 नहीं आपके सवाल में एक्चुअल में कह रहा है, ये किसके इक्वल है, 900 के बराबर है। किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछें ये 900 इस 3 का कितना टाइम्स यानी कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये 900 3 का 300 गुना है, ये 900 3 का 300 गुना है। तो इसका मतलब कुछ नहीं, एक्चुअल नंबर भी आपका 8 नहीं, इसका 300 गुना यानी कितना हो जाएगा, 2400 आ जाएगा। कितना आ गया, 2400 आ गया। तो भाई मेरे आपको सवाल में आपसे कह रहा है कि इसका 8:1/3% यानी 8 से 1/3% बता दो। और 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12 होता है, 1/12 होता है। अब 2400 का 1/12 निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24 यानी 200। आपके सामने आंसर क्या निकल के आ गया, 200 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, है ना। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप समझे तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि 37:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। 3/8 में 8 आपका क्या है, एक्चुअल नंबर है। अगर 8 आपका यानी 8 अगर आपकी मूल संख्या है, तो इस 8 का 37 से 1/2% आपका 3 होगा, जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहा है 3 नहीं होगा। एक्चुअल में 900 आपके सवाल में गिवन है, दिया हुआ है कि जो संख्या है ना उसका इतना परसेंट आपका 900 है, ये सवाल में आपके दिया हुआ है। तो यानी एक्चुअल मूल संख्या अगर 8 है तो इसका 37 से 1/2% 3 नहीं, एक्चुअल में 900 है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 903 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इसका 300 गुना है। तो बस उसी तरीके से आपका मूल संख्या जो है वो 8 नहीं है, एक्चुअल में इसका 300 गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक्चुअल में आपकी मूल संख्या जो आएगी वो ओरिजिनल नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 2400 आएगा। अब आपके सवाल में कह रहा है कि जो संख्या निकल के आएगी ना उस संख्या का 8 से 1/3% बताना है आपको। यानी संख्या अगर 2400 आई तो इसका 8:1/3% यानी इसका 1/12 1/12 निकालेंगे 2400 का तो 200 आएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में आपके थोड़ा सा करेक्शन था, वो कोई बात नहीं, 200 आपका ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तो बस हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों, इफ 660 इज 66:2/3% ऑफ ए नंबर, देन 9:1/11% ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि एक संख्या का 66 से 2/3% 660 है, तब इस संख्या का 9 से ही 1/11% बताओ। यानी क्या होगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अब आपके सामने ये होगा कि संख्या का 9 से ही 1/11% 9:1/11% हम तब बता पाएंगे जब मेरे पास क्या होगी, ये संख्या होगी, जब मेरे पास संख्या होगी। और आपके सवाल में स्टेटमेंट में ये सीधे सीधे कह रहा है कि कोई एक संख्या है उसका 66 से 2/3% 660 के बराबर है। यानी संख्या हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से संख्या हम मान लेते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि संख्या होगी हमारी कितनी, x। अगर संख्या मेरी x है तो इस संख्या का 66:2/3% आपका किसके इक्वल है, 660 के, 660 के बराबर है ना। अगर 660 के बराबर है तो x
मल्टीप्लाई 66:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, 2/3 होता है। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई? 660 यानी 660 के बराबर। अब अगर हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 660 को क्या करेगा? डिवाइड ही करेगा। तो यहीं से सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 330। यानी 2 से हमने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो कितना आ गया? 330। अब अगर हम x के इक्वल यानी x के बराबर यानी x की वैल्यू निकालना चाहें तो इस 330 में इस 3 से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 990। यानी अगर हम आपसे ऐसे सीधे शब्दों में कहें मेरे प्यारे भाइयों कि संख्या आपके सामने क्या निकल के आ गई, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, संख्या आपके निकल के आ गई 990। और आपके सवाल में पूछ क्या रहा है कि जो संख्या है ना उस संख्या का 9:1/11% बता दो। यानी संख्या का 9 से 1/11% आपको बताना है। तो संख्या अगर आपकी 990 है तो इसका 9:1/11% आप निकालोगे, यानी 990 का 1/11। क्यों? क्योंकि 9:1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/11 होता है, 1/11 होता है। अब 11 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 90। यानी 90 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 90 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी आपका आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 90 आ गया। देखिए मेरे बताने का यही तरीका है कि पहले हम एक बार बेसिक तरीके से बताते हैं ताकि क्वेश्चन पे आपकी समझ बढ़ जाए, क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है ना। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सीधे एग्जाम वाले तरीके पे कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। ये अभी आपका छोटा क्वेश्चन है, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है। इसे आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप ओरल कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना सिखा रहे हैं, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन को भी क्लास में लेके चल रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिनका यूज एग्जाम में नहीं है, यानी जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में पूछे जाएं या ना जाएं, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं या कोई और भी टीचर हो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाएगा वो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आपको जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जिस तरीके पे मैं आपको लेके चलूंगा, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे आपकी समझ बढ़ेगी। आप की समझ बढ़ेगी तो आप सेल्फ डिपेंड होंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं ऐसा वो तरीका बताऊं आपको ताकि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसे खुद से और कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ, लगा पाएँ, है ना। तो एग्जाम में करने का तरीका ये नहीं है, ये तो आपके समझ के लिए हमने बता दिया बेसिक तरीका। एग्जाम में आपको करना है बेसिक तरीके से नहीं, जो तरीका हम बता रहे हैं हमें क्या करना है, हमें 66:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, जो कि क्या होता है? 2/3 होता है। 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, जिसमें आपका 3 क्या होता है? एक्चुअल नंबर होता है या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू। और अगर मूल संख्या आपकी 3 है यानी एक्चुअल नंबर आपका 3 है तो इस 3 का 66:2/3% आपका कितना होगा? 2 होगा। यानी अगर संख्या 3 है इसका 66:2/3% आपका 2 होगा, लेकिन एक्चुअल में मेरे प्यारे भाइयों 2 नहीं होगा। आपके सवाल में कह रहा है कितना? 660 होगा। कितना होगा? 660 होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 660 इस 2 का कितना गुना है, 2 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये 660 2 का कितना गुना है? 330 गुना है। कितना गुना है? 330 गुना है। कितना गुना है? 330 गुना है। 660 2 का 330 गुना है तो कुछ नहीं, आपका एक्चुअल नंबर भी 3 नहीं, इसका 330 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 990 आएगा। यानी आपके सामने क्या निकल के आ गया? एक्चुअल नंबर यानी मूल संख्या निकल के आ गई। अगर मूल संख्या आपके सामने 990 निकल के आ गई मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका आपके सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या जो है ना, जो संख्या है ना उसका 9:1/11% आपसे पूछ रहा है, यानी 9 से 1/11%। 9:1/11% आपसे पूछ रहा है, तो यानी इसका 1/11। 990 का 1/11 आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 990 मल्टीप्लाई 1/11, ये इक्वल कितना आ जाएगा? 11 डिवाइड करेंगे आएगा 90। यानी आपका कितना आ गया? 90 आ गया, 90।
आपका आंसर आ गया, है ना। बेहद आसान तरीका है, अगर आप आसानी से समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को देखते हैं, तो इससे आसान क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। इससे आसान भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से ट्रिक हैं जिनको बता दिया जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और रटाने वाला काम हम नहीं करते, हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चलाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट, आपको आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा जिससे आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्लास में आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से करने की क्षमता रखेंगे, आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं, क्वेश्चन देखिए ना इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है इफ 37:1/2% of a number is added with itself, then result becomes 2530. Find the original number. यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37.1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 2530 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताओ। आपके सामने सवाल है, सवाल बेहद आसान है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार आपको बेसिक तरीके से बताते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे लगेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, ज़रा ध्यान दो ना। आपसे संख्या पूछ रहा है, जो मूल संख्या है ना वो आपको बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है। हम मान लेते हैं मूल संख्या आपकी कितनी है, x है। और सवाल में अगर मूल संख्या आपकी x है, आपने ऐसा मान लिया है, ऐसा सपोज कर लिया है, ऐसा एज्यूम कर लिया है कि संख्या अगर आपकी x है, तो सवाल में आपसे कह रहा है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी का, यदि संख्या आपकी x है तो इस संख्या का 37:1/2% यही न होगा। यानी अगर संख्या आपकी x है तो इसका 37 से ही 1/2% यही न होगा। और सवाल में आपसे कह रहा है कि उस संख्या का 37 से ही 1/2% अगर उसमें जोड़ दिया जाए, यानी ऐड कर दिया जाए, तो परिणाम क्या मिलता है। यानी इस मतलब संख्या में इसका 37 से 1/2% अगर हमने जोड़ दिया तो ये परिणाम मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, तो सवाल में कह रहा है कि 2530 मिल रहा है। यानी परिणाम, यानी ये वैल्यू आपकी जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट आपकी 2530 के बराबर होगी। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, 2530 के बराबर होगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, ऐसा सवाल आपसे बोल रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके सामने एक स्टेटमेंट निकल के आ गया, हमें उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा बात को। x प्लस x मल्टीप्लाई 37:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 इक्वल में 2530 यानी 2530, है ना। अब यहाँ पे हम x प्लस इस x को हम 3 के साथ लेंगे तो 3x/8 होगा। यानी x प्लस ये कितना हो जाएगा 3x/8 इक्वल में 2530। अब इसे जब ऐड करें, जोड़ेंगे तो कितना होगा 8x प्लस 3x कितना हो जाएगा 11x, यानी 11x के बराबर बटे में 8, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2530 होगा। अब 11 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 11 उधर जाएगा तो 2530 को क्या करेगा, भाग देगा, डिवाइड करेगा। अब इसको हम यहीं से अगर डिवाइड करें कितना हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बचा 3, 33, 11 3 33 यानी 230। यानी x/8 की जो वैल्यू आई, यानी x/8 के इक्वल जो आया उसके बराबर आया 230 आया। अब अगर हम x के बराबर निकालना चाहें तो इस 8 से इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16 और 16 और कितना था 2 18, यानी 1840। आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया मेरे भाइयों, वो आ गया 1840। यानी आपकी जो मूल संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, जो आपसे मूल संख्या पूछ रहा था वो कितनी निकल के आ गई 1840 निकल के आ गई। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर होगा, है ना, राइट आंसर होगा। तो बस ये तो रहा बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से अगर हम जाएंगे तो ये तरीका है, लेकिन हमें बेसिक तरीके से नहीं जाना है, ये तो हम आपके समझ के लिए ये बता दे रहे हैं।
अब एग्जाम में आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, यानी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें जो आपके सामने परसेंटेज वैल्यू हो उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी 37:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना ये 3/8 होगा। अगर 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो इसमें 8 जो आपका होगा वो क्या होगा, एक्चुअल नंबर को शो करेगा। किसको, एक्चुअल नंबर को शो करेगा। अगर एक्चुअल नंबर आपका 8 है तो 8 का 37:1/2% कितना होगा, 3 होगा। और आपके सवाल में सीधे सीधे साफ साफ ये बोला है कि जो संख्या है ना उसी संख्या का 37 से ही 1/2% उसमें जब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमें परिणाम क्या मिलता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, 2530 मिलता है ना। ऐसा सवाल में साफ साफ कहा है। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि अगर संख्या हमारी 8 है तो इसका 37:1/2% 3 होगा। कैसे होगा ये बात हम बता देते हैं। कुछ भाई के मन में ये डाउट भी हो सकता है कि 8 अगर हमारी संख्या है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका 37:1/2% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, यानी 8 का 3/8 3 ही ना आएगा। अब बस वही बात हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो अगर संख्या आपकी 8 है तो इस 8 यानी संख्या अगर 8 है तो इसका 37 से ही 1/2% 3 होगा। और अगर यही 3 यानी संख्या का 37 से 1/2% ही तो क्या कर रहा है, संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है। यानी संख्या अगर 8 है तो इसका 37 से ही 1/2% यानी 3 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 11 मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, यानी अगर संख्या 8 है तो इसका 37 से 1/3% यानी 3 अगर इसमें जोड़ दिया जा रहा है तो परिणाम मिल रहा है 11। लेकिन एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है 11 नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है कि 2530 रिजल्ट आ रहा है। यानी रिजल्ट आपका 11 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 2530 के बराबर है, यानी 2530 आ रहा है। यानी कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है सवाल कि जो आपका जो ये 11 है ना, 11 है ना, ये 2530 को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 11 की वैल्यू 2530 के बराबर होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे भाइयों कि 2530 11 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, आप 2530 में 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। कुछ भाई को ये भी मन में डाउट आता होगा कि ये गुना कैसे होता है। सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 25 5 का कितना गुना है, ये 25 इस 5 का कितना गुना है, तो ये बात आप तब बता पाएंगे जब इस 25 में आप 5 से डिवाइड करेंगे। जब इस 25 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो बस सीधी सी बात है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 25 जो है ना, इस 5 का कितना गुना है, यानी ये 25 5 का कितना गुना है, तो 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा। नहीं ये 5 गुना है। बस वही बात यहाँ पे भी है कि मैं आपसे कहूँ कि ये 2530 है, इस 11 का कितना गुना है, तो इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 230, यानी कितना गुना, 230 गुना। तो कुछ नहीं, एक्चुअल नंबर भी आपका 8 नहीं, इसका 230 गुना यानी 1840। यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 1840 आ गया। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन बेहद आसान है, जो तरीका हम बता रहे हैं वो भी बहुत आसान है। इसी तरीके पे आपके बड़े अच्छे बड़े तगड़े क्वेश्चन ऐसे सेकंड में टूटेंगे। कुछ नहीं, बस जो तरीका बताया जा रहा है इसको आप कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आता है उसका भी उपाय हमारे पास, हम डाउट क्लास भी डाल देंगे, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। तो बस इसी समझ के साथ हम क्लास को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।